अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में क्लास 9 का यूनिट नंबर 9 कॉन्करेंट ट्रायंगल का थ्योरम नंबर 9.1.2 सॉल्व करेंगे, जो कि क्लास मैट्रिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास मैट्रिक की बुक में डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में थ्योरम नंबर 6 है और ये थ्योरम इजी है, शॉर्ट है और ये थ्योरम शॉर्ट में ही आता है। तो इस थ्योरम के क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आप इस थ्योरम में गिवन है हमें, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, उसके दो एंगल्स कॉन्करेंट हैं, तो उन दोनों एंगल्स की साइड्स भी जो हैं वो कॉन्करेंट होंगी। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक ये ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है। इसमें एंगल बी और सी अगर सेम है, यह हमें गिवन दे दिया गया है कि एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, सेम है। अगर एंगल बी और एंगल सी सेम है तो इन दोनों के साइड्स ए बी और ए सी भी लाजमी तौर पर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन ट्राइंगल गिवन जो हमें है वो हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास गिवन क्या है, हमें गिवन है हमारे पास गिवन है कि एंगल बी जो है वो कॉन्करेंट है एंगल सी के। ये हमें डेटा में गिवन दिया गया है कि एक ट्राइंगल के दो एंगल्स क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। तो एंगल बी और एंगल सी अगर सेम है तो आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है कि इन दोनों की साइड भी सेम होंगी। तो हमने प्रूफ ये करना है कि साइड ए बी जो है वो कॉन्करेंट होनी चाहिए साइड ए सी के, ठीक है। तो अब इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं हम ड्रॉ कर रहे हैं ए डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसका बाइसेक्टर किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? बाइसेक्टर क्या होता है कि ऐसी परपेंडिकुलर लाइन जो एक ट्राइंगल को दो इक्वल हिस्सों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अब ये मेरे पास एक ट्राइंगल थी ए बी सी, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिसको मैंने डी कह दिया। अब इस बाइसेक्टर से हुआ क्या कि जो ट्रायंगल ए बी सी थी ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक ट्रायंगल बन गई मेरे पास ए डी बी और एक ट्रायंगल बन गई मेरे पास ए डी सी। और इसमें जो वर्टिसेस डी है ये दोनों में क्या है, सिमिलर है, सेम है दोनों में। तो हमने खुद से कंस्ट्रक्शन करी कि हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, बाइसेक्टर बी जो कि कट कर रहा है ए डी को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया कि मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया ए डी, ए से बाइसेक्टर ड्रॉ किया ए डी। और यहाँ पर लिख देते हैं आगे मीटिंग, जो कि मीट किसको कर रहा है, मीट कर रहा है बी सी को, ये मीट कर रहा है बी सी को एट डी पॉइंट डी पर जो है, ये पॉइंट डी पर जो है वो बी सी को क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो ये हमने खुद से कंस्ट्रक्शन कर ली एक बाइसेक्टर ड्रॉ करके। तो अब इसके प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। प्रूफ में हमारे पास दो कॉलम होते हैं, एक स्टेटमेंट का होता है और एक रीज़न का होता है। तो सबसे पहले अब हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई, एक ट्राइंगल डी ए डी बी और एक ट्राइंगल ए डी सी। अगर मैं इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डेंस ले लूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ए डी ई कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल ए डी सी। अगर मैं दोनों ट्राइंगल को ले लेता हूँ, ये वाली दोनों ट्राइंगल, तो इसमें साइड ए सी बराबर है, ए बी बराबर है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि साइड ए बी जो है वो कॉन्करेंट है साइड ए सी के। ये मुझे गिवन है, यहाँ पर ये मुझे गिवन है। तो मैं इसका रीज़न यहाँ पर लिख दूँगा कि मुझे ये चीज़ जो थी वो गिवन थी। फिर पार्ट नंबर 2 में यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 जो है वो कॉन्करेंट होगा एंगल 2 के। अभी कैसे होगा, जब हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो यहाँ पर ए पे कोई ना कोई एंगल बन रहा था। तो जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये जो एंगल ए था ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और ये दोनों एंगल ऑब्वियसली तौर पर सेम होंगे। तो इस एंगल को मैंने 1 बोल दिया, इस एंगल को मैंने 2 बोल दिया। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। और ये कैसे हुआ, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी थी तो ये हुआ। तो इसका यहाँ पर हम रीज़न यहाँ पर दे देंगे कि यहाँ पर ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। उसके बाद अब अगली बात पर आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइड ए डी जो है वो कॉन्करेंट होगी साइड ए डी के।
ये बात हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये वाली जो साइड है ए डी, ये इस वाली ट्राइंगल में भी मौजूद है और ये इस वाली ट्राइंगल में भी मौजूद है, दोनों में साइड कॉमन है। तो इसका रीज़न भी हम यहाँ पर ये लिखेंगे, रीज़न हम यहाँ पर इसका लिख देते हैं कॉमन, ये साइड कॉमन है। और यहाँ ब्रैकेट में यहाँ और चीज़ लिख देता हूँ, आइडेंटिटी कॉन्क्यूरेंस। आइडेंटिटी कॉन्क्यूरेंस का मतलब है कि ये वाली साइड जो है वो दोनों ट्राइंगल के अंदर मौजूद है। तो अब यहाँ पर हमने बात प्रूफ कर दी, ये है साइड, एंगल, साइड। तो दो साइड और एक एंगल बराबर हो गए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी डी जो थी वो कॉन्क्यूरेंस थी ट्राइंगल ए डी सी के। जो हमने ट्राइंगल ली थी, इन दोनों ट्राइंगल को हमने प्रूफ कर दिया किसके ज़रिए, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के थ्रू, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के थ्रू हमने इसको प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर मैं एक और बात लिख सकता हूँ कि एंगल बी जो है वो भी कॉन्करेंट होगा एंगल सी के। एंगल बी और एंगल सी ये दोनों भी हमने प्रूफ करने थे ना, यहाँ पर हमें बात गिवन थी कि इन ट्राइंगल के दो एंगल्स क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। तो मैंने बात यहाँ पर लिख भी दी और यहाँ पर मैंने इसका रीज़न लिख दिया, बाय दी कॉन्करेंस। यह हमें चीज़ गिवन थी, कॉन्करेंस ऑफ ट्राइंगल, दैट्स इट। ये वाला थ्योरम यहीं पर ही एंड हो गया। इस थ्योरम में सिर्फ आपने यही प्रूफ करना था कि अगर इस ट्राइंगल के ये दोनों एंगल सेम हैं तो इन दोनों एंगल की ये दोनों साइड, ये वाली साइड ए बी और ए सी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके लिए आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दो, ये साइड, ये पूरी ट्राइंगल जो है वो दो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गई। फिर आपने दोनों ट्राइंगल को कॉरेस्पॉन्डेंस लिया, उसमें आपने साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के थ्रू जो है इस ट्राइंगल को कॉन्करेंट प्रूफ कर दिया। तो हम यहाँ पर एंड में लिख देते हैं QED, कॉड इरा डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब कि हमने इसको लॉजिकल स्टेटमेंट्स के थ्रू जो है हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो ये वाला थ्योरम यहाँ पर एंड हुआ। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा।